सरना धर्म कोड और प्रकृति की रक्षा को लेकर राजी पहाड़ा सरना समिति के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कई बातों को रखा। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। दो विषयों पे वार्तालाप हो रही है। विशेषकर पहला, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के द्वारा निरंतर काफ़ी वर्षों से आदिवासी को जो धार्मिक पहचान है सरना धर्म कोड को सरकार स्तर पर जनगणना कॉलम में सूचीबद्ध करने हेतु आंदोलन कर रही है। इसी संदर्भ में हमारे द्वारा हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, साथ ही राहुल गांधी जी, सबको हम लोग पत्र लिखे थे और समय मांगे थे। हमारे जो मांग को सदन में अपने संज्ञान में लेते हुए सरकार से दिलाएं और सूचीबद्ध करें इसे जनगणना में। इसी संदर्भ में महानिबंधक जनगणना नई दिल्ली, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, 19 तारीख को सुबह 10 बजे परम आदरणीय धर्मगुरु बंधन तिग्गा के नेतृत्व में 12 सदस्यीय इस मंडल को निमंत्रण दिया है वार्ता हेतु। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं वार्ता करने के लिए और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखेंगे। दूसरी है कि हमारी रांची आदिकाल से और सब समय सुंदर रहा है, हरा भरा रहा है, मनोरम रहा है, यहाँ का वातावरण अच्छा रहा है। लेकिन कुछ एक दिनों में यहाँ कंक्रीट के निर्माण, नदी नालों में मिट्टी का घेराव के कारण ये हमारा जो रांची जो है कुछ दूषित होते जा रहा है। इसी संदर्भ में आगामी 17 सितंबर 2023 11 बजे राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा और बहुत सारे सहयोगी संगठन के सहयोग से स्टार्टअप ग्रीन रांची 5 वर्षीय योजना, जिसमें 10 लाख पौधे 5 वर्षों में लगाए जाएंगे, उसकी शुरुआत की जा रही है। सबसे पहले पूरे रांची की आम जनता से निवेदन है कि अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने बाप दादा, अपना दादा दादी किन की स्मृति में निबंधन करें। हमारा जो है प्रचार आ रहा है और आप लोग अब लगाएं। सबसे पहले उसी कार्यक्रम को हम लोग 17 तारीख को देसावली में ही 100 पेड़ लगाएंगे और जो भी हमारा मुड़मा स्थल हो, सिटी सरना स्थल हो, मसना हो, रांची में हर हमारे आदिवासी मोहल्लों में मसना है, सरना है, उसमें हम लोग पेड़ लगाएंगे और रांची को हरा भरा करेंगे। जी धन्यवाद। ये तो ठीक है, आप लगाएंगे, लेकिन जो कट रहे हैं सड़कों के नाम पर, विकास के नाम पर, भवनों के नाम पर, उसको कैसे रोका जाए? क्योंकि जो पेड़ लगा हुआ है, जो बड़ा हो चुका है, जो ऑक्सीजन दे रहा, सब कुछ कर रहा है, वो लगातार काटे जा रहे हैं। अब लगाने के बाद कर उसको बचाने का भी व्यवस्था कुछ? देखिए, जीवन का सिद्धांत है, जीवन में एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, कुछ घटते हैं कुछ बढ़ते हैं। मानव जीवन में कोई लोग मृत्यु होती है तो जहाँ जन्म आता है। विकास हो रहा है, विकास प्रकृति को देखते हो विकास हो, ये निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है, हमारा उलगुलान भी है, प्रकृति को बचाना है। लेकिन रोड बनाना, स्कूल कॉलेज बनना या कंक्रीट जो बन रहा है, लोग सोच रहे हैं कंक्रीट बना के हम अपने जीवन के लिए ठीक कर ले रहे हैं, हम सुख सुविधा से रहेंगे। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को 60 डिग्री टेम्परेचर देके जाएंगे, 70 डिग्री टेम्परेचर देके जाएंगे। आज 2 साल हो गया बारिश नहीं हुई है, लगातार बारिश सही ढंग से नहीं हो रहा है। अगर तीसरा साल नहीं बारिश हुआ तो अगले बार से हमारा किसान जो है, आदिवासी जो है, मजदूर जो है, परेशान हो जाएगा। तो सभी संदर्भ में लेके हमारा कहना है कि आपका जो है जो हो रहा है, उसके साथ साथ हम लोग आने वाले दुनिया को कुछ दे के जाएँ। और हमारे बहुत सारे खाली जगह हैं और शहरवासी से सबसे निवेदन है, किसी समाज से हो, किसी धर्म से हो, सबसे निवेदन है जीवन व्यापी पेड़ लगाकर ये दुनिया को बचाएं, अनमोल दुनिया को बचाएं। इसी कार्यक्रम का हमारा निवेदन है। सरना धर्म कोड को लेकर सब संगठन अलग अलग रूप से लड़ रहे हैं, एक साथ सभी आदिवासी के नेता जो एक साथ होकर क्यों नहीं लड़ पा रहे? देखिए, जो प्रकृतिवादी विचारधारा, प्रकृति विचार अब आपकी भी हो सकती है। आप अगर हर साल, जैसे हमारा जो सरना धर्म कोड क्या है, सरना धर्म लंबी का क्या है, हम लोग का जीवन से मरण तक, चाहे बच्चा जन्म हो, छठियारी छूत हो, विवाह उत्सव हो या मरण उत्सव हो, तो हम लोग उसकी स्मृति में पेड़ लगाते हैं, प्रकृति को बचाते हैं। और हमारे जो संगठन है, प्रजातंत्र में जो समाज ज़्यादा संगठन बनाता है वो ज़्यादा जागरूक होता है। अगर हम जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ कोई संगठन अगर सरना धर्म का प्रचार कर रहा है, उसका स्वागत करते हैं। यह विषय वस्तु नहीं है। राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा जैसे आपका ईसाई धर्म का वेटिकन सिटी है, इस्लाम धर्म का आपका मक्का मदीना है, ऐसे राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा हमारा यात्रा शक्ति स्थल खुट्टा है। वहाँ से पूरे देश में, चाहे भारत हो, बांग्लादेश हो, असम हो, झारखंड हो, असम हो, नेपाल हो, प्रचार करते हैं। तो जो भी छोटे छोटे संगठन होते हैं जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाते, अगर कोई संगठन बनता है, अपना प्रचार करता है, उसका हम स्वागत करते हैं।
जिस समाज में ज़्यादा संगठन होते हैं उस संगठन ज़्यादा जागरूक है। अगर वो 10 लोगों को छोटा संगठन करके काम कर रहा है उसका स्वागत है, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है। और जहाँ तक धर्म कोड की बात है, सबका लक्ष्य एक ही है, धर्म कोड हम लोग ले रहे हैं, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया भी है, वार्ता करके देखते हैं। और आप भी प्रकृति को मानते हैं, आप भी सरना है, कोई भी धर्म प्रकृति को मानते हैं, सरना है, जीवन आप ही है। सरना कोई एक दिशा है, जीवन जीने का रास्ता है। पेड़ लगा रहे हैं, आप सरना को मान रहे हैं, सबका स्वागत जी, धन्यवाद। जी, जहाँ तक है ये बहुत बड़ी सोच है, लेकिन अभी जो हम लोग जिसको ये रांची में जो हम लोग विकास हम लोग बोल रहे हैं, सही मायने में देखा जाए तो ये अंधविकास है। यहाँ पर लोग सही मायने में पर्यावरण को अगर हम लोग संतुलन बिना बनाए हुए अगर हम लोग किसी तरह का विकास की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को हम लोग गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये जो राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा जो पहल कर रही है स्टार्टअप ग्रीन रांची की, ये बहुत बड़ी पहल है। हम लोग फिर से लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि हमारी रांची जो इतना वातावरण पर्यावरण हर मामले में इसको जाना जाता था, लेकिन आज ये रांची का भी जो वातावरण है वो गड़बड़ाने लगा है। तो हम लोग ये पेड़ लगाने का जो एक कारण जो बना कि हम लोग और भी धर्म समाज के लोग और भी जो व्यवसाय में लगे हुए हैं, अन्य क्षेत्रों में हैं, सबों को हम लोग प्रेरित करना चाहते हैं कि जिस तरह से आदिवासी समाज जो प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलता था, उसी तरह से सारे लोग इस महत्व को समझें। हम लोग का जो सरना धर्म है, सरना धर्म मतलब कि प्रकृति के साथ जीने का, प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलने का जो हमारा जो तरीका है, ये जो भावना है, इस तमाम चीज़ों को और लोग भी समझें। और जहाँ इस चीज़ को समझेंगे निश्चित रूप से ये प्रकृति बचेगी, और ये प्रकृति बचेगी तो ये दुनिया बचेगी। तो उसके लिए ये जो हमारा जो अभी सरना धर्म कोड की भी जो मांग है, इसी उद्देश्य से है कि हम अपना सरना धर्म को तो युगों युगों से मान ही रहे हैं, हमारे पुरखा मान ही रहे हैं, लेकिन आज इसके महत्व को नहीं जानने की वजह से, हमारी भावनाओं को नहीं जानने की वजह से आज लगातार हमारे पर आघात हो रहा है, हमारे चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो प्रकृति को बचाने के लिए आदिवासी आगे आता है, इस भावना को नहीं समझी जा रही है। आज लोग करोड़ों खर्च कर रहे हैं, सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, और वो करोड़ों खर्च होकर भी क्या हो रहा है, तो नदी नाला बन जा रहा है, तालाब को भटकर बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। तो ये जो आदिवासी सोच है, जो प्रकृति को बचा कर रखने का, संतुलन बनाकर जो जीने का जो सोच है, इस सोच को डेवलप करने का एक पहल है स्टार्टअप ग्रीन रांची। देखिए, ये तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट या ख़ास चीज़ है। अगर प्रकृति है तो हम लोग हैं, अदरवाइज़ फिर प्रकृति नहीं है तो फिर हम लोग भी नहीं है। तो इसमें तो सारे संगठन को, सारे समाज को, सारे लोगों को एकजुट होकर देश हित के लिए पर्यावरण को देखते हुए वृक्ष रोपण करना चाहिए, ताकि इससे आने वाले हमारे समाज, हमारी पीढ़ी हमारे लोगों को एक अच्छा खुशहाली के साथ साथ एक अच्छा स्वास्थ्य ज़िंदगी, स्वास्थ्य लाइफ मिले। जो राजधानी में लोग, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा कि सब कोई पेड़ लगाए तो अपने आप बहुत सारा पेड़ हो जाएगा? इतना स्कीम लगाने मैं सारे राजधानी वाले से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सारे लोग अगर एक संकल्प लिया जाए कि कम से कम एक नागरिक एक पेड़ भी अगर लगाया जाए, इससे हमारे देश का पर्यावरण की स्थिति बहुत ही काफ़ी अच्छे होंगे, और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा। देखिए, हम लोग सभी सरना संगठन मिल के राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के नेतृत्व में सब मिलजुल कर लड़ाई को हम लोग अपने मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस लड़ाई को देखते हुए केंद्र सरकार को चाहिए कि हमारी भावनाओं का कदर किया जाए, और इस पृथ्वी को बचाने में जो लोग का अहम भूमिका है, जो प्राकृतिक से सीधा संपर्क रखते हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए और हमें सरना धर्म कोड दिया जाए। और इस तरह से हम लोग जैसे रांची को देख रहे हैं, आज वर्षा नहीं हो रही है, तो हम अगर इसी तरह विकास के नाम पर पूरा प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहें तो प्राकृतिक भी हमें नुकसान पहुंचाएगी, ये पक्का है। इसलिए हम लोग पेड़ लगाकर चाह रहे हैं कि कुछ प्राकृतिक का संतुलन बना के रखें।